4 काम कर लो, बस 4। मेरी इतनी बात मान लो, 4 काम कर लो, 4, बस ये 4 बात मेरी मान लो। पहला, सिर्फ शक्ति पर ध्यान दो, सिर्फ पावर, किसी पे मत दो, किसी पे। गर्लफ्रेंड जा रही, जाने, हम दिलाएंगे तुम आईएएस बन जाओ, तुम क्यों परेशान हो? बॉयफ्रेंड जा रहा है, जाने, जो जा रहा है उसको जाने दो। किसी को ना तो समझाओ ना किसी को पकड़ो। जब तक तुम्हारा जीवन खतरे में नहीं है तब तक किसी से मत उलझो। अब सुनो, जो लास्ट बात मैं तुमको बताने जा रहा हूं उसके साथ, इन सब चुनौतियों के अलावा पहली बात तो बाकी सारी चुनौती छोड़ दो, सब, कोई फायदा नहीं है, नहीं तो ये कर नहीं पाओगे। कयामत तक तैयारी करोगे तो भी नहीं कर पाओगे, कयामत तक, मतलब अगले 100 साल तैयारी करोगे तो भी नहीं कर पाओगे। अब इन चुनौतियों से निपटने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि तुम मोटिवेशन पर ध्यान दो। मोटिवेशन यानी नशा। दोनों उतरता है, जैसे उतरेगा फिर पकड़ लोगे मोटिवेशन, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुम्हारा मोटिवेशन ही तुम्हारा रोग बन जाएगा। और यूट्यूब पे तो लाखों वीडियो पड़ी है टॉपरों की। तो जैसे नशा उतरेगा तो शराबी जो होता है इसी चीज का शिकार हो जाता है। उसको लोग पहला एक कहते हैं वो एंजॉयमेंट, 40 ज्यादा नहीं, 40 तो पीता है, उसको मजा आता है क्योंकि मन शांत हो जाता है, फिर 80, फिर एक दिन नाली में पड़ा है। एक तो ये रास्ता है जो आज बहुसंख्यक युवाओं ने अपना रखा है, इसलिए वो बहुत परेशान। ठीक है, कभी कभी सुन लिया, दिन में 1 बार सुन लिया किसी को, 1 बार, वो भी अच्छा है, ऐसा बुरी बात नहीं है, कोई बहुत बुरी चीज नहीं, एक्सट्रीम पर जाने की जरूरत नहीं। दिन में 1 बार किसी को सुन लिया, किसी को, तुम्हारी चॉइस। दूसरी चीज है चुनौतियों से निपटने के लिए पावर। चुनौती से निपटने के लिए जो सबसे अनिवार्य चीज है वो है शक्ति। किसकी? मन की और शरीर की। नशा उतर जाएगा, पर अगर तुम्हारा मन शक्तिशाली है तो वो कमजोर नहीं होगा दोबारा। शक्ति उतरती नहीं है तो है, शक्ति क्षीण हो सकती है, शक्ति का भी नियम है, वो क्षीण हो सकती है, खत्म हो सकती है, उतरेगा नहीं। नशे का क्या है? चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, क्षीण नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन शक्ति, और जब शक्ति आती है तो इतनी मजा देती है अपने आप में कि फिर तुम उसे बढ़ाना शुरू कर देते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुमने दौड़ना शुरू किया और हर दिन तुम 1 किलोमीटर दौड़े, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 6 महीने बाद तुम 20 किलोमीटर दौड़ने लगे। और जब 20 किलोमीटर दौड़ोगे, कोलेस्ट्रॉल बाहर। डायबिटीज में शुगर प्रॉब्लम थोड़ी है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है। जितना कोलेस्ट्रॉल बॉडी में होगा उतना इंसुलिन कमजोर पड़ती जाएगी, और जितनी इंसुलिन कमजोर पड़ती जाएगी उतना शुगर डाइजेशन कमजोर पड़ता जाएगा। इसलिए शुगर का पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और कोलेस्ट्रॉल निकालने का एक ही तरीका है, पसीना। किसी को तुम्हारे घर में डायबिटीज हो, अगर उसको बोलो कि 5 किलोमीटर चल के फिर चेक करे शुगर, 200 है, तुरंत 150 पे आ जाएगी। तुरंत। शक्ति अपने आप में एक मजा है, और सिर्फ मजा नहीं है। जब तुम किसी से कहोगे, जब कोई देखेगा कि 20 किलोमीटर दौड़ते भैया, हाँ 25-25 भी मार देते कभी, अच्छा भैया
शक्ति पैदा करती है उत्साह। शक्ति का बाई प्रोडक्ट है उत्साह, मोटिवेशन से। इससे तो आता ही नहीं, इससे तो नशा आता है, इससे उत्साह नहीं आता, इससे नशा आता है। 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का, फिर उतर जाता है। लेकिन शक्ति का बाई प्रोडक्ट है एंथुजियाज्म, उत्साह। फिर तुम काम नहीं करते, फिर ये काम करता है। फिर तुम नहीं पढ़ते 10 घंटे, फिर ये पढ़वाता है। फिर तुम आंसर राइटिंग नहीं करते, फिर ये करवाता है। उत्साह मन है, इसका काम है, इसका पेशा है। जैसे किडनी का फंक्शन है, लीवर का फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन है, ऐसा इसका भी फंक्शन है बेवकूफ बनाना। ये इसका सबसे प्यारा फंक्शन है, बेवकूफ बनाना। सुबह उठेगा, तुमसे कहेगा आज 14 घंटा पढ़ना है। कितने खुश हो जाओगे तुम अंदर से, हाँ हाँ, पर पढ़ने नहीं देगा। कह दिया कि आज 14, पर पढ़ने नहीं देगा, उलझाए रखेगा। अभी गर्मी बहुत ज्यादा, अभी हवा चल रही है, अभी ये हो रहा, अभी वो हो रहा है। ऐसे करते करते पूरा दिन बीत जाएगा और शाम को पता है क्या करेगा? सोने से पहले तुमको जलील करेगा। इसलिए जब तुम सुबह उठो, टारगेट बनाओ 1 घंटे का, 1 घंटा पढ़ेंगे। इस प्रक्रिया को कहते हैं ध्यान। अपने मन पर नजर रखने की प्रक्रिया को कहते हैं ध्यान। बरेली हुआ मकान हिस्सा मांग रही, मकान जट लेंगे। विचार ही तो है। तुम देखो 90% लोग अपने विचार से परेशान हो। विचार ये तुमको बहुत देगा, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, ऐसा कर लेना है, पूरा नोट्स बना लेना है, ऐसा है, वो सब कुछ कराएगा, करने नहीं देगा। जहां तुम इससे कहोगे फंक्शन, क्या कह रहे हैं कल, आज शुक्रवार है, शुक्रवार का दिन अच्छा नहीं होता है, मंगल से। और मंगल को मुसलमान वाले लड़के से कहेगा आज बढ़िया दिन नहीं, शुक्रवार को कहेगा खैनी खाने से कंसंट्रेशन बढ़ता, तो रिक्शे वाले को तो सबसे ज्यादा होना चाहिए। इसके वो देखो डिफेंस, बुद्धिवर्धक चूरन, बीबीसी, अब तुम यहां 2 घंटे बैठे और कमर में तुम्हारे दर्द होने लगा। शरीर की ताकत उत्साह देती है। ताकत का काम है उत्साह देना। योग, सूर्य नमस्कार डेली आधा घंटा, डेली डेली। तुम नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं योग हिंदुओं का है, तो दौड़ो, ये तो हिंदुओं का नहीं है। कुछ हिंदू मुसलमान का नहीं है। जो चीज तुम्हें फायदा करे वो सब तुम्हारा है। जो भी चीज तुमको फायदा कर रही है वो सब तुम्हारा है। ना वो हिंदू का, ना वो मुसलमान का, ना वो ईसाई का, ना वो सिख का, वो सब तुम्हारा है। 30 दिन रोजा रहो, अगर 14 घंटा भूखे रहो तो पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए। बशर्ते रात में 5 किलो मत खाओ, जैसा आमतौर पे मुसलमान करते हैं कि रात भर खाते हैं घूम घूम, रात भर।
फिर सुबह 4 बजे खाएंगे, फिर 6 से लेकर 2 बजे तक सो रहे हैं। ये नहीं है, साधना का टाइम है जितना। यही तो सदगुरु कहते हैं। सदगुरु का एक वीडियो खोलो कि खाना रात भूखे पेट सोने जाओ। सदगुरु का वीडियो है तो खोलना आज कि भूखे पेट सोना। फिर सुनो उन्होंने 10 मिनट क्या कहा है। सुबह उठ के 14 अंडा, 3 गिलास दूध, 20 ब्रेड खा के क्लास में आओगे तो इतना बड़ा मुंह तो जवाही में खुलेगा ही, और सारा खून यहां पहुंच गया, यहां है ही नहीं। कभी एक क्लास में मैं देखता नहीं तो कोई लड़का आके बैठा ऐसे ऐसे बार बार आंख जबरदस्ती खोल रहा। मैं कहता सो जा, कोई बात नहीं। कितना अंडा खाया? नहीं नहीं सर 7 खाए थे बस। 7 अंडा खाए सुबह सुबह। ये कंपलसरी है तुम्हारे लिए, कंपलसरी। अगर तुम शक्ति का विकास नहीं करोगे, दुनिया की किसी भी कोचिंग में जाकर पढ़ लो, किसी में, क्योंकि लड़ोगे तो अंततः तुम ही। फाइनली महाभारत में तीर कौन चलाएगा? तुम ही चलाओगे। और अर्जुन अगर ये कृष्ण से कह देता कि भैया बैक पेन हो रहा है। इसलिए इस देश ने महानतम लोगों को जन्म दिया, क्योंकि इसको पकड़ में आ गया था शुरू से। इस देश को शुरू से एक बात पकड़ में आ गई कि सारा जीवन शक्ति का खेल है। और कौन सी शक्ति? मन की शक्ति और शरीर की। क्यों? क्योंकि शक्ति से पैदा होता है उत्साह, और सारा काम तुमसे उत्साह कराता है। तुम्हारे सबके घरों में शादियां हुई होंगी, भाई की, बहन की। तुम देखो जब तक शादी का फंक्शन चलता है तब तक ना किसी को थकान होती है, ना किसी को नींद आती है। 24 घंटे का फंक्शन है शादी का, जिस दिन शादी होती है। और ज्यादा मान लो, सुबह से आदमी बिजी हो जाता है, फिर दूसरे दिन जब तक लड़की विदा नहीं हो जाती 11-12 बजे, तब तक है वो। मतलब 28-30 घंटे का फंक्शन है, और 30 घंटे कोई नींद नहीं, और भाग रहा है आदमी। रायता उठा ला, कूद के गए, रायता उठा ला। उसी में सजना भी है, थ्रेडिंग भी कराना, बाल भी डाई कराना है, फोटो भी लेना है, बाराती में जो लड़की आई है उसका एड्रेस भी पूछना है। तमाम सारे काम है, बहुत सारे चैलेंज। एक दो चैलेंज नहीं है, बहुत सारे चैलेंज, और वो सब कर रहा है। लेकिन जैसे ही बारात विदा हुई, पता लगा जहां भट्टी लगी थी, सब्जी बन रहा था, वहीं पड़े सो रहे। तुम उत्साह का कमाल देखो। तुम उत्साह का कमाल देखो। तो पहला काम, आज पढ़ाई वढ़ाई की बात अलग है, पहला काम तुम ये देखो कि ये देखो ग्रोथ के साथ हमेशा चैलेंज है, हमेशा। तुम इसको छोड़ देते हो, तुम सिर्फ ग्रोथ की चिंता करते हो, तुम चैलेंज की चिंता नहीं करते। तुमको आईएएस बनना है बस, कोई बना दे, कोई कानपुर में बना दे, लखनऊ में बना दे, इलाहाबाद में बना दे, नहीं तो दिल्ली चले जाएंगे। कितने लोग कानपुर में जिनको मैं जानता हूं जो दिल्ली पढ़ने गए थे। बहुत लोग कानपुर में जो दिल्ली पढ़ने गए थे, हमसे वहां पढ़े, 2-2 कोचिंगें की दिल्ली में, एक किया फिर दूसरा भी किया, कुछ नहीं कर पाए। वापस बैग एंड बैगेज एमबीए किया, क्योंकि 98% लोग इस पे ध्यान देते हैं, इस पे देते ही नहीं। पैरेलल, एक कदम ये पीछे नहीं है, एक कदम। जहां तुमने उद्देश्य बनाया विकास, वही तुरंत चुनौती आगे खड़ी हो जाएगी बगल में। तुरंत 1 इंच पीछे नहीं, 1 इंच आगे नहीं, पैरेलल, बराबर।
इसीलिए मैं बार बार तुम लोगों से कहता हूं कि पढ़ाई के साथ जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है पर्सनालिटी पे। सोचो ये दोनों लड़के, फादर की डेथ हो गई, सामान्य परिवार, एक तो खिलाड़ी है, मैं क्यों दोनों लोगों को बुलवाया? क्योंकि ये तुम्हारे लिए बड़ा इंस्पिरेशन है। और खिलाड़ी में तो स्पोर्ट्समैनशिप वैसे ही होती है, और दूसरा सामान्य ग्रेजुएट। देखो दोनों मैंने बोला, एक आईआईटी का बंदा, एक सामान्य ग्रेजुएट। जैसे तुम सामान्य ग्रेजुएट हो, ऐसे दूसरा बंदा सामान्य ग्रेजुएट। ये पढ़ाई नहीं है, ये तैयारी है। वही अर्जुन द्रोणाचार्य से शस्त्र चलाना सीखने जाते थे, और उसी अर्जुन को उसी द्रोणाचार्य से युद्ध मैदान में लड़ना पड़ा। ये पढ़ाई नहीं है, ये जो तुम कर रहे हो ये तैयारी है। और तैयारी में पढ़ना तो ही है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन पढ़ने के साथ साथ जिस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है चुनौतियों को कैसे निपटेंगे। और शक्ति एक दिन में पैदा नहीं होती, और तुमको एक ही दिन में चाहिए। शक्ति एक दिन में नहीं होती ही नहीं। स्टेरॉइड खा लोगे 2 महीने बाद अटैक पड़ जाएगा। अगर जबरदस्ती शक्ति लाने की कोशिश करोगे, शक्ति धीरे धीरे आएगी। 5 दिन हमारी सोसाइटी में 14 फ्लोर है, तो 14 फ्लोर चढ़ता उतरता रहता हूं, मजा आता है। तो हमें देख के हमारी एक बहन वहां रहती है, हमारे दोस्त है, उनकी वाइफ है, वो भी चढ़ गई कि भैया हम भी चढ़ेंगे। 13 दिन बेड पे पड़ी थी। मैंने पूछा कि कहां है, पता किया, बोले भैया बेड पे वो एक दिन आपको देख के 14 मंजिल चढ़ गई तो बैक में इतनी दिक्कत हो गई। अरे मैंने कहा पहले 4 पे चढ़ी होती, पहले 20 दिन 4 पे चढ़ी होती, फिर 8, 20 दिन, फिर 14, मजा आता। तुम एक दिन में सब करना चाहते हो। भाग रहे हो, तुम्हें लगता है यहां नहीं है, कहीं और है। तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, तुम दूसरे पे ध्यान देते हो। कानपुर में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, कानपुर में ये अच्छा नहीं, कानपुर में वो अच्छा नहीं। इकरा आईएएस इंस्टीट्यूट कानपुर में और पुणे में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें सारे टीचर दिल्ली से आते हैं। सारे पिछले 4 साल से एकमात्र इंडिया का रीजनल इंस्टीट्यूट है, रीजनल, क्षेत्रीय, जो अपने कमिटमेंट को पूरा करता है। उसका कोई भी टीचर नहीं, एक बात अपवाद हो वो अलग बात है, उसका कोई भी टीचर। इकरा भी चाहती तो पहले साल 10-12 रिजल्ट हम ही बता देते, छाप देती, उसको क्या दिक्कत थी। 4 साल इंतजार किया तब जाके रिजल्ट मिला। चार साल। यहां कोचिंग खुलने से पहले रिजल्ट बना देती है, और हर कोचिंग कह रहा है 400 सिलेक्शन मेरे यहां से, टोटल सिलेक्शन ही 1000 है। तो जब 400 सबके यहां से है, कोई बात नहीं, हर जगह से कुछ ना कुछ लिया, ऐसा नहीं है। कहीं से टेस्ट सीरीज कर ली थी, कहीं से इंटरव्यू कर लिया था, वो भी किया था, ऐसा नहीं है। तो सबका कंट्रीब्यूशन तो है ही है, लेकिन 4 साल में अपना रिजल्ट, काम किया, मेहनत किया। मतलब आपके साथ इतनी मेहनत करते हैं ये लोग,
क्या जरूरत है उनको मुंबई से दिल्ली से यहां आने की? दिल्ली ही चले आए, वहीं पढ़ाएं।